ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। ॐ आगच्छे भगवन्देवं स्थाने चात्रे शिरोभवम् यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वचे दुर्गा माता नमो नमः। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, हम जितने लोग इतने भावना के साथ आज सारी दुनिया में बैठ कर के कथा सुनते हैं, प्रयागराज में इतना भावना से लोगों कथा सुन रहे हैं कि कितना संदेश वहाँ आता रहता है। और मैं अपने जीवन काल में, ये आप जानते हैं, हमारे सिर के ऊपर यहाँ ये तुलसी पात्र हैं और ये तुलसी पात्र जा कर के यहाँ रखे हुए हैं कि माता के आज ये कार्यक्रम के दिन तुलसी पात्र सब प्रसाद में दिया जाता है। और यहाँ ये भागवत कथा भी आप लोग जो सुनते हैं तो हर एक को जा कर के इस भागवत कथा की पूजा की कथा प्राप्त हुए। सारा दुनिया से जितना खबर आता है, अभी एक छोटी छोटी फोटो वीडियो मैंने भेजा, अभी और बाकी है, भेजूँगा थोड़ी देर में। तो इन सबों के मैं आप हर एक को कोटान धन्यवाद देते हुए और यही कहूँगा कि नवरात्रि व्रत जो है, जो हमें मौका लग सकें तो हम लोग इसमें ज़रूर अपनी मन को लगाएं। और आज की कथा जो होने जा रही हैं तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का और जा कर के पहला स्कंद का और 15वें अध्याय की कथा होने जा रही हैं, जिसमें श्री सुखदेव जी अवैराग्य वर्णन किए हैं। सुखदेव जी जा कर के इसमें वर्णन किए हैं वैराग्य के बारे में। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की 15वां अध्याय में और जा कर के पहला स्कंद की 15वां अध्याय में कि नाहं ग्रहं ग्रहं कच्छामि दुःखदं सर्वदा पिता वागुरा सदृश्यं नित्यं बंधनं सर्वविधीनां। श्री सूत जी जाकर व्यास जी और जाकर के व्यास जी की बात सुन करके और उनके पिता सूत जी श्री सुखदेव जी ने, उनके पुत्र सुखदेव जी ने कहा, अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले इस गृहस्थ आश्रम में को मैं कभी आने स्वीकार नहीं कर सकता कि गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं तो सदा में दुखे मिले हैं। तो बोले हे पिताजी, अपने पिता वेद व्यास जी से कि ये दुख को मैं नहीं सब स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि जाल में फंसने वाले मृग के आने भांति इस आश्रम में मनुष्य को ग्रह जाल में फंसाया रहता है कि जैसे इस दुनिया मछली पानी में डालो जाल तो मछली फंस जाती है दाल में, मृग कैमा फंस जाती है दाल में, उस झाल में जो जो डाला जाता है जाल रीवा में। तो इस प्रकार से इस दुनिया में हमारे लोगों जो हैं, प्राणी मात्र जो है दुनिया में, मनुष्य लोग, ये लोग भी जा कर के उस जाल में फंसे हुए पड़े हैं। तो हे पिता वेद व्यास जी, हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए और सुख कहाँ, कि इन लोगों के सुख कहाँ है दुनिया में, इस जंजीरों में फंसे हैं। कहीं कोरोना की बीमारी है, कभी ये कर्ज है तो वो जाकर के बीमारी है, तो वो रोग हैं, तो नाना प्रकार के जीवों का रोग हैं। क्योंकि निर्धन और लालची लोग अपने ही आने और कुटुंबियों को ही सदा कष्ट पाते रहते हैं कि जो प्राणी हैं, मनुष्य जो धनी है, विद्वान है, उन लोग तो अपने आप ही परिवार को देखते हैं, हम गरीबों को नहीं देखते हैं। तो इससे हमारे भक्त प्राणियों,
सारा दुनिया में आप भारत देश में मॉरिशस, त्रिनिडाद, गयाना, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम, सारे दुनिया में जितने लोग इस कथा को श्रवण करते हैं, अभी पता चला है कि मेरा भाई रामब्रिज गंगाराम पांडे, जिसे हम मेंतुई के नाम से पुकारते हैं, वो भी वहाँ से जय विष्णु भगवान भेजा हैं। तो भैया आपको भी आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इस संसार में इंद्र में जैसा वैसा सुखी नहीं रहते हैं, कि जो लोग हैं दुनिया में कोई ना बोल सके हम सुखी है, चाहे धनवानो हो कितनो तब वो सुखी ना है। डॉक्टर के बोल रहे कि चीज ना पियो, मिठाई ना खाइयो, सुकरू ना पियो, तो सब कुछ न कुछ तो रोकाहट कोई कोई कहा है। इससे श्री सूत जी ने वेद व्यास जी से पूछते हैं कि हे पिताजी, ये त्रिभुवन में ऐसा कौन प्राणी है जो वैभव पा करके और सुख रह सके हैं, कि जा करके सुख रह जाए? कोई प्राणी ना है जो सुख वाला है, सदैव या दुख रहते हैं, ऐसा ही मैं जानता हूँ। क्योंकि तपस्या करते हुए भी दैव के युद्ध करते करते रहते हैं, कि दुनिया में जितना लोग हैं सब नाना प्रकार की दुख में पड़े हुए हैं, और दैव से जाकर दुख को समाप्ति प्राप्त होता है। तस्मादि सदंग दुखं तृष्ण लोभासुब्धवम् आचरणं च परमं दुखम परमदादि मानदाम। आदरणीय कि जाकर के श्री वेद व्यास जी को देव मुनि वेद व्यास जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये बात बताओ, फिर भी ब्राह्मण तो और दुखी हैं, क्योंकि दान दक्षिणा पर ही उनकी यानी जीविका निर्भर है, कि कारण उनके पेट ना भरे हैं, उनका दया नहीं है। दक्षिणा कितनों देव नवरात्रि में, तब वो पंडित के कमता ही रहे हैं, वो और बीमारियां रहे, वो दुख सुख शांति नहीं है। बुद्धि बल का वो उपयोग नहीं करते हैं। आजकल बुद्धि बल के काम नहीं है, आजकल रुपया की बात है, जहाँ पर रुपया आता है। गौ माता एक के मंदिर है सारा दुनिया के अंदर में, कि जो जा करके ना धन न दौलत के ना कुछ को सोचता है, यहाँ यज्ञ करता है हर एक को आने को। सब मंदिर बोलते हैं कि मेरे यह हिसाब से ही हो। अभी कितना मैंने फेसबुक में पढ़ा है कि तार करके ऐप करके खबर करके आइएगा जगह रुका के, लेकिन गौ माता मंदिर कहता है कुछ नहीं रुकाना है, आप फाटक खुला है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हर एक लोग को जा करके कथा और सुनने के लिए। नवरात्रि है हमारी, ये व्रत बरस में 4 बार आती है, और जो 2 बार हम लोग मनाते हैं। तो इससे हमारा ये व्रत के हितार्थ में हमें जा करके और सुख शांति प्राप्ति करने के लिए नवरात्रि व्रत का अवश्य ही अर्धन करना चाहिए। सरकार पकड़ के ले जाएगा तो माता भी देखेगा कि सरकार ले जाता है एक भक्त का। खाली यहाँ जो नियम है इस देश का कि 1.5 मीटर के आस्थान पर बैठे, तो यहाँ 1.5 मीटर का जगह है। सब कोई जिसकी इच्छा है आकर फूल पान प्रसाद, गौ माता मंदिर दिन भर खुला है, जिसको फूल पान धार चढ़ाना है आकर के गौ माता मंदिर में आप चढ़ावें, अपनी इच्छा को पूर्ण करें। तो इतने में नैमी सारण क्षेत्र के मैदान में और जा करके सूत को आज सूत कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि हे ऋषियों, एवं विधानं व्यापानि श्रुत्वा व्यास सुख स प्राप्ति महति चिंतांति करोतु मित्य संशया। अब सूत जी जाकर बताते हैं सौनक आदि ऋषियों से नैमी सारण क्षेत्र के मैदान में कि हे नैमी सारण क्षेत्र, और जा करके जो जा करके पूछा था तो उसमें बतावत हैं भगवान सूत जी कि हे माता बतावत हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सुखदेव जी की और युक्ति युक्त ये बात सुन करके व्यास जी बड़ी चिंता में पड़े और वह मन ही मन में सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उसकी आंखें से आंसू बहने लगे, शरीर में जा करके कांपने लगे और रोंगटे यानी खड़े हो गए,
रोवा खड़ा हो गए, आँखी में आंसू बह गए, और जा करके उनके जा करके देही में जो रोवा रहा जितना सब खड़ा हो गए। ये वेद व्यास जी के रोवा खड़ा हो जाती हैं सुखदेव जी के पूछने पर। ये बात सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से बताते हैं, और बताते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार शोक संताप कर अदिव्य वन पिता को देखकर, अर्थात विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता श्री व्यास जी से कहा कि हे पिता, माया कितनी प्रबल है। वह माया तो यानी बंधन तंत्र से प्रेरणा करने वाला है। माया चाहे कितनों बर्तन हो, मेरे को भी वो कहते हैं, लिखते हैं कि आप माया अपनी मत लुटाओ, कुछ एक डबल हो तो दूसरे के जगह जमीन खरीद के न दो। और मैं ये सोचता हूँ कि 2 अनाथ बच्चों के लिए मैंने जो भारत में ज़मीन खरीदने वाला हूँ, तो मैं खरीद कर उन बच्चों को दे दूँगा। उनके पिता नहीं हैं और मेरे गरीब आदमी है उनकी माँ, तो मैं जाकर अपने हाथों से वो बनवा कर दे दूँगा दान के रूप में, मैं नहीं लूँगा। वो जा कर के जो 100 गज ज़मीन में जा कर के अब हुआ है ये सब बातें। तंग नत्वा मानसे देवी सर्वकरण प्रणामं। जननी के माते सूत जी कहे हैं कि इस कारण जा करके और सब देवी को पूजा करके, और देवताओं को ब्रह्मा देवी का पूजा हमें करनी चाहिए। देवी माता की पूजा करने से कल्याण होती है। ऐसे उन माता जो 2 बच्चे के हैं, आज सुबह मैंने उनके नानी से बात किया है, पूजा की माता से, और ये सब सुन करके पूजा के माता बहुत खुशी हुई हैं और मेरे को बहुत आशीर्वाद दी हैं। तो मैं अभी किया नहीं हूँ तो आशीर्वाद, लेकिन अब पैसा मैं भेजने वाला हूँ कि 2000 जा कर के यूरो, कि जिसमें वहाँ ज़मीन का एडवांस दिया जाए और बने घर मकान। मैं भी कभी आऊँगा तो वहाँ रहूँगा, और नहीं रह पाऊँ तो वो दोनों बच्चों को और उनके माँ के लिए मैं बनवा देता हूँ। ये जैसे गौ माता के लिए आप खूंटा बनवा देते हैं, ऐसे ये जा कर के जमीन है। ऐसे जा कर के भगवान कहते हैं कि हे परमात्मन, इस यानी कर्म मुक्त भारत में मनुष्य तन पाना अति दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। इससे जाकर के भारतीय और भारतीयों को ब्राह्मणत्व को यानी प्राप्त करना और जाकर के दुर्लभ है, कि जाकर के इसमें बहुत दुर्लभ है कि इसको हम प्राप्त कर सके। इससे सूत जी कहे हैं कि उस प्रकार यानी अपार प्रलय सागर से निरंतर खड़ी मनोरमा यानी मनोरम रूप वाली उस दिव्य देवी को देख करके और काल भुसुंड जी ने बड़े विस्मय में पड़ गए कि देवी लोग जा करके और जाकर मनोरमा देवी के ध्यान धरीन जो सूत ये वेद व्यास जी बताइन, तो के बताए ने स्वधा स्वाहा सुधा निद्रा दया गति दृष्टि भूत क्षमा लज्जा जन्मा तंत्रा, ये 21 जाकर के शक्ति हैं। 21 शक्ति यानी एनत्व तक शक्ति, इसको हम लोग ध्यान धर के अवश्य ही उसमें अपने मन को लगावें। तो ये जाकर के कथा समाप्ति पे आ चुके हैं आज का। अगले बार आप लोग से मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद करते हुए आ करके यहाँ सुनिए आप देवी भागवत की कथा, जिसमें मनोरंजन प्राप्त हो। गौ माता मंदिर के तरफ से हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। फिर अगले बार आप लोगों से मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।